अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा, अब हमने आयोपिक कंप्लीट किया था अल्केन का। अब हम उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एक होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन हो और हमें उसका नाम लिखना हो, और एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास नाम गिवन हो, नेम गिवन हो और हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो। तो क्या कर सकते हैं? क्या ये इजी है? ये सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि हमें नेम गिवन हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो। ये सबसे आसान काम है। अगर आपको अल्फाबेटिकल बेसिक आते हैं, मीट, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, अगर इसका कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं भी आते तो भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आज मैं दो एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है, नंबर वन एग्जाम्पल में यहां पर 2, 3, 4 ट्राई मीथाइल पेंटेन। देखिए, मैंने पहले ही आपको एक बड़ी एग्जांपल दे दी। जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक बात अपने जहन में रख लें कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपने नंबर ऑफ कार्बन को पहले पिक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन आपने देखने हैं, उसके बाद बात की बात है। तो इस एग्जाम्पल में, इस स्ट्रक्चर में आप देखें, नेम में आपके नंबर ऑफ कार्बन कहां लिखे हुए हैं? ये पेंट। देखें, मीथ 1 कार्बन, ईथ 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5। सबसे पहले आपने कार्बन देखना है। तो पेंट जो है 5 कार्बन, 1, और आपने कार्बन ड्रॉ करने 2, 3, 4, 5 कार्बन ड्रॉ किए। सबसे पहले कार्बन ढूंढने, तलाश करने हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। उसके बाद कार्बन ड्रॉ करने हैं। कार्बन लिखने के बाद दूसरा आपका काम क्या होगा? नंबरिंग करनी है। अच्छा, जब हम नेम देंगे ना, तो फिर हमारी मर्जी है भाई, जहां से दिल करे हम नंबर दे सकते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट। अब हम पाबंदी में नहीं है। अब हम पे रूल अप्लाई नहीं होता ब्रांच का। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हमारी मर्जी है। जब हम नेमिंग देते हैं तो रूल्स में बन जाते हैं, लेकिन अभी हम आजाद हैं, हमारी मर्जी। जहां से चाहे हम काउंटिंग करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें, वो आपकी मर्जी है। मैं यहां से काउंटिंग कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। काउंटिंग करने के बाद इंस्ट्रक्शन पे अमल करें, और कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? 2 पोजीशन पे कुछ लगाना है, 3 पे कुछ लगाना है, 4 पे कुछ लगाना है। क्या लगाना है? 3 दफा क्या लगाना है? मीथाइल। 2 पोजीशन पे आपने मिथाइल लगाना है, 3 पे लगाना है, 4 पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको मिथाइल का फॉर्मूला नहीं भी आता, वो तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं, जो स्टार्टिंग है, जो इनको बेसिक ऑर्गेनिक की नहीं आती, तो वो परेशान ना हो। अगर आपको मिथाइल का फॉर्मूला नहीं भी आता तो बट ये पता है मीथ मतलब 1 कार्बन, तो आप 2 पोजीशन पर 1 कार्बन लगाएं, 3 पोजीशन पर 1 कार्बन लगाएं, 4 पोजीशन पे 1 कार्बन लगाएं। क्योंकि देखें, वो कह रहा है 2 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, 4 पे लगाएं। तो 2 पे लगाया, 3 पे, 4 पर। चाहे तो नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, वो आपकी मर्जी है, वॉट एवर, इसमें कोई मसला नहीं है। और तो कुछ नहीं लगाना, नहीं। लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है? एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो आपने बैलेंस करना है। सिंगल तो है, अब बैलेंस करना है। रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 1, क्योंकि देखें 3 बॉन्ड ऑलरेडी अटैच है। रिक्वायर्ड 3, अब देखें मिथाइल खुद ही बन गया। 1, 3, 1, 3, बैलेंस करना है आखिरी में। एंड रिक्वायर्ड 3, देखें क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी अटैच था, 3 और ऐड करने हैं। क्योंकि बस ये तो गेम है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड के साथ अटैच होगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो वो 4 बॉन्ड आपने पूरे करके देने हैं, उसको हाइड्रोजन लगाकर, उसके साथ हाइड्रोजन अप्लाई करके उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, और कोई काम नहीं है। तो ड्रॉस द स्ट्रक्चर सबसे आसान टॉपिक मुझे लगता है, और आपको भी लगता होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल टॉपिक है। एक और एग्जाम्पल करेंगे, और नहीं, 2 एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें। तो स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको समझा दूं, इजी हो जाएगी। अगर आपको कहा जाता है भाई आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 3,3 डाई इथाइल 2,4 डाई मिथाइल एंड हेक्सेन।
मैं एक ही स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो वो तो कोई मसला नहीं है, कैसा भी स्ट्रक्चर है ड्रॉ स्ट्रक्चर कोई इशू नहीं है। जब भी आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आपने करना क्या है, घबराना नहीं है। और आपने काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोगों ने ड्रॉ द स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने कि कार्बन कितने हैं। याद रखिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले क्या देखने, कार्बन देखने, कार्बन्स कितने हैं। तो यहां पर हेक्स बात हो रही है, हेक्स किसको कहते हैं, 6 को। तो 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6। जब भी आप ड्रॉ द स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने सबसे पहले कार्बन देखने, ठीक हो गया। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, जहां से चाहे काउंटिंग करें, आपकी मर्जी है। नंबरिंग करनी है लेकिन आपने लाजमी, जहां से दिल करे लेफ्ट से काउंटिंग करें, राइट से करें, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप यहां से काउंटिंग करते हैं 1, यहां से करते हैं 1, वो आपकी विश है, आपकी मर्जी है, जहां से चाहे काउंटिंग करें। मैं यहां से कर लेता हूं, मेरा दिल यहां से कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब काउंटिंग के बाद एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन क्या है, वो कह रहा है 3,3 3 पर कुछ लगाना है। क्या लगाना है, 2 दफा डाई इथाइल। अब हमें इथाइल का फॉर्मूला नहीं आता, सपोज आप में से बहुत सारों को फॉर्मूला आता है तो वो लिख दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C2H5। अगर बहुत सारों को इथाइल का फॉर्मूला नहीं आता, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, भाई नहीं आता इथाइल का फॉर्मूला। ईथ का मतलब तो पता है ना, ईथ मींस 2 कार्बन। तो भाई वो 2 कार्बन लगाएं 3 पोजीशन पर, 1 and 2, 2 दफा लगाना था ना, एक ऊपर एक नीचे। तो वो ऊपर भी इसी तरह से 2 कार्बन लगा दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, 2 और 4 पोजीशन पे 2 दफा मिथाइल लगाना है। एक मिथाइल लगाना है 2 पोजीशन पर और एक लगाना है 4 पर। अब अगर आप में से बहुत सारों को मिथाइल का फॉर्मूला नहीं आता, बट आपको यह पता है कि मीथ मतलब 1 कार्बन, तो 2 पोजीशन पर आप 1 कार्बन लगाएं और 4 पर भी 1 कार्बन लगाएं, ठीक है, ओके। देन उसके बाद और कुछ भी नहीं है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। लास्ट में आप बैलेंस कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। रिक्वायर्ड 3 बॉन्ड को बैलेंस करें, इसके साथ एक बॉन्ड अटैच है, कितने कम है, 3। चेक कर लें, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अटैच होने चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। यहां पर देखें 1 3 2 2 1, ये 2 होगा या गलत लगाया, 3 होगा यहां पर ना, 2 and 3। ये हो गया आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी काम है, ये आप कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं आपसे कहूंगा कोई इशू नहीं है, जो स्ट्रक्चर मिले, चाहे वो आपसे एग्जामिनर के भाई 3 प्रोपाइल 3 ब्यूटाइल हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन बनाए, 3 पोजीशन पे वो कह रहा है ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल, पहले ब्यूटाइल आएगा सॉरी, फिर देन प्रोपाइल, क्योंकि बी पहले आता है एंड देन पी पहले, पी बाद में आता है। तो बी पहले आएगा, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 3 पोजीशन पे 4 कार्बन लगाएं और 3 पोजीशन पर आप 3 कार्बन लगाएं, बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इजी है। आप नेक्स्ट में हम अब अल्कीन स्टार्ट करेंगे, अल्कीन की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल यहां तक के लिए लेक्चर हम बस करते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।